हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिया है और ये क्लास 8 का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जो हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो सभी हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जैसे कि अगर बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उनका एटीट्यूड डेवलप होगा और उनमें मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ वो कर पाएंगे, वो डेली बेसिस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ये सभी उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी अगर बच्चों को हम टॉपिक जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है वो पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो सभी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। जैसे कि बच्चे नॉलेज एक्वायर करेंगे रिलेटेड टू एरिया ऑफ स्क्वायर, उसे समझ पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सभी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है मटीरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। ये सब प्यूपिल टीचर यूज़ करता है जब वो टीचिंग करता है अपनी। ये सब मटीरियल एड है। देन प्रीवियस नॉलेज। अगर हम बच्चों को एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट स्क्वायर, तो उन्हें स्क्वायर के बारे में तो पता ही होगा। जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज देखते हैं। देन हमारे आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। ये बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम जो मेन टॉपिक है वो नहीं पूछेंगे, पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे इनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बने बच्चों में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे ही रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। 2 कॉलम बनेंगे, एक में प्यूपल टीचर एक्टिविटी और एक में स्टूडेंट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट डू यू डू टू एंटरटेन योर सेल्फ। तो बच्चे बता देंगे कि बच्चे ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं या मूवीज़ देखते हैं एक्सेट्रा, जो भी वो बताएंगे। देन क्वेश्चन सेकंड इज नेम सम ऑफ द इंडोर गेम्स। बच्चे बता देंगे जो भी वो रोज़ खेलते हैं, लूडो, चेस, कैरम एक्सेट्रा, क्योंकि इंडोर गेम्स पूछा है। देन क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज़ द शेप ऑफ चेस बोर्ड। तो बच्चे बता देंगे स्क्वायर। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा, यानी कि बच्चे एरिया ऑफ स्क्वायर में भी ना बता पाएँ। जब भी प्रोबेबल आंसर आ जाए उसके बाद पीपल टीचर बोल देगा स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर जो पीपल टीचर होता है वो कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करता है रिलेटेड टू टॉपिक जो भी वो पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें जो भी अपना लेसन प्लान पढ़ाएंगे तो उसके कुछ टीचिंग पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, और हम जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी आएगी, जिसमें कि प्यूपल टीचर जो मेन टॉपिक है उसे पढ़ाने से पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा। ये जो मेन टॉपिक जब वो पढ़ाने वाला है अपना टीचिंग पॉइंट एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उससे पहले कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स बनेंगे, एक प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड देन टीचिंग मेथड या फिर टेक्निक। क्वेश्चन फर्स्ट इज बाय शोइंग द फिगर हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दी अबव फिगर। तो प्यूपल टीचर एक ब्लैक बोर्ड पे फिगर बना देगा और पूछेगा कि कितनी साइड्स हैं इसमें। तो बच्चे आराम से बता देंगे इट हैज़ 4 साइड्स। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर। ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा क्योंकि बच्चों को ना पता हो। तो जब बच्चों को नहीं पता होता तो प्यूपल टीचर है वो अपनी अगली जो टीचिंग पॉइंट है यानी जो वो पढ़ाने जा रहा है उसमें ये टॉपिक जो क्वेश्चन है वो कवर करेगा। जो टीचिंग मेथड है वो है क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से। देन आती है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। तो प्यूपल टीचर यहाँ पे अपना जो टीचिंग पॉइंट है वो बताएगा। स्क्वायर इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर। जो क्वेश्चन पूछा था कि कितनी डायमेंशन होती है तो ये पहले ही बता दिया है। स्क्वायर इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर, इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स, it has the region covered by it in a 2-dimensional plane, it is measured to the square of sides. Formula of the area of square is side into side, या फिर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a equals to small a का स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द साइड। देन जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उसमें आएगा स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो है एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन है ये डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक, क्योंकि जो प्यूपल टीचर है वो जब भी कोई लेसन प्लान पढ़ाता है तो कुछ मिनिएचर या किसी मॉडल की हेल्प से या चार्ट पेपर पे कुछ बना के बच्चों को शो करता है, जिससे वो अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ और जो उनकी लर्निंग है वो अच्छे से हो पाए। ये मिनिएचर बनाया है यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें एक फिगर बनाई गई है और एरिया ऑफ स्क्वायर बताया गया है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। ये क्या होता है, जब टीचिंग पॉइंट पढ़ा देता है पीपल टीचर तो उसके लास्ट में एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछता है बच्चों को इवैल्यूएशन करने के लिए कि उन्हें कितना समझ में आया है।
सो क्वेश्चन इज ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो अब बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे कि सबकी साइड इक्वल, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है या नहीं। देन हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट है जो कि हमने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। देन अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होगा जिसमें प्यूपल टीचर एक्टिविटी आएगी। प्यूपल टीचर टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये अभी पीछे बताया है टीचिंग पॉइंट में, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। देन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ स्क्वायर। सो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा, बच्चे ना बता पाएँ तो ये प्यूपल टीचर अपने टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करेगा। सो ये जो टीचिंग मेथड है या टेक्निक है वो है क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं डेवलपिंग। देन उसके बाद हम प्यूपल टीचर स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें बच्चों को जो टीचिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर आर एज फॉलोज। ऑल 4 इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। द अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होती हैं। द 2 डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। द स्क्वायर हैज़ 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड। तो स्क्वायर में 4 ही वर्टेक्स होते हैं और 4 उसकी साइड होती हैं। सो ये जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है इसमें क्या होगा, अब जब प्यूपल टीचर इन्हें एक्सप्लेन करेगा तो बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे और जो भी वो ब्लैक बोर्ड पर प्रॉपर्टीज़ लिखेगा वो अपनी नोटबुक में करेंगे बच्चे। तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को टॉपिक एक्सप्लेन किया है, मतलब जो टीचिंग पॉइंट है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो इट इज़ हाउ मेनी वर्टिसेस डज द स्क्वायर हैव। तो कितने वर्टिसेस है स्क्वायर के, तो बच्चे भी यहाँ पे आराम से बता देंगे। देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है हमारा आइडल क्वेश्चंस। जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है दैट इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है कि जो आइडल्स क्वेश्चन होते हैं, अब क्या होता है जो प्यूपल टीचर होता है, अब जब भी कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना क्वेश्चंस के मैथ्स पढ़ाया जाए। तो प्यूपल टीचर पहले रिलेटेड टू टॉपिक जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पहले बोर्ड पे करके दिखाएगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा क्योंकि एरिया पूछा गया है और एरिया का फॉर्मूला पता है। देन क्वेश्चन सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। सो ये जो टीचिंग मेथड है या टेक्निक है डिडक्टिव मेथड है। देन आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय देमसेल्फ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रैक्टिस के लिए हैं। सो जब प्यूपल टीचर कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करा देगा तो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा कि अब वो कुछ क्वेश्चन खुद से करें जिससे उनकी मैथ्स में प्रैक्टिस रहे। सो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं। सो प्यूपल टीचर इन्हें चेक करेगा बच्चों की नोटबुक में स्कूल में ही। देन स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय देमसेल्फ। तो बच्चे इसे खुद से करेंगे। देन ये जो टीचिंग टेक्निक या मेथड है वो है ड्रिल वर्क टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो बच्चे हैं वो एक तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ड्रिल वर्क मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, तो ये ड्रिल वर्क टेक्निक है। देन अगेन इवैल्यूएशन क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर। देन हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। तो ये एक तरह का रिकैप होता है यानी कि रिवीजन होता है। जो भी टीचिंग पॉइंट बच्चों को पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेट करके ही ये पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ स्क्वायर इज अ डैश डायमेंशनल फिगर। तो ये एक तरह का फिलअप है। देन सेकंड इज ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देन थर्ड इज द स्क्वायर हैज डैश वर्टिसेस। तो इसमें बताना है कि कितने वर्टिसेस हैं। फोर्थ इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज बतानी है। देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। सो क्या होता है जब भी कोई प्यूपल टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क करता है तो उसका एक मिनिएचर अपने लेसन प्लान में लगाता है जो भी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी की हो। सो दिस इज अ मिनिएचर ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ये होमवर्क है। अब लास्ट में जब सारा लेसन प्लान हो जाता है, सब टीचिंग पॉइंट हो जाते हैं, तो प्यूपल टीचर होमवर्क देगा और एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे कल होमवर्क उन्हें ला के चेक कराएं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। सेकंड राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। थर्ड फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर एंड फोर्थ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट डे प्यूपल टीचर इन्हें चेक करेगा। सो यहाँ पे लेसन प्लान खत्म होता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।